पिछली बात बताई थी, अभी मैंने आपको जो पिछली बातें बताई थी पत्र से संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र जो होते हैं उनमें हम कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं, प्रेषिति का पता। लेकिन मैंने आपको एक बात भी बोली थी, आपको याद हो तो, कि प्रेषिति का पता लिखना यहाँ पर कंपलसरी होता है। ये जो पता लिख रहा है ये किसका है, प्रेषक का, भेजने वाले का। भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता हम इस पत्र के अंदर भी इस प्रेषिति के पते से पहले लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखते हैं तो हमारा पत्र गलत नहीं माना जाएगा, हमारा पत्र तब भी सही माना जाएगा। तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल हो गए आपके सामने। अभी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में क्या बताया था कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, प्राप्त करने वाले का पता लिखते हैं। उसमें हम प्राप्त करने वाले का पता लिखते हैं। विषय में जो लिखते हैं वो तो कॉमन है, वो तो सब में एक जैसे लिखेंगे। लेकिन नीचे वाले पत्र में देखो मेरे बच्चों, मैंने क्या लिखा है, पहले पहले आपके सामने लिख रखा है भेजने वाले का पता। तो भेजने वाले का पता यदि आपके प्रश्न में दिया हुआ हो तो उसको कॉपी कर दो, नहीं अपने तरीके से भी लिख सकते हो आप। कैसे, जैसे आपने लिख दिया प्रेषक, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पता लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 173 गणेश विहार, गणेश विहार, कोमा लगाया और जयपुर, जयपुर, ये लिख दिया। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया क्योंकि मुझे प्रश्न में कोई पता नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर भी कोई पता नहीं दिया हुआ है तो अपनी तरफ से लिख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, यदि आप भेजने वाले का पता भी लिखना चाहते हो तो आपको दिनांक इसके साथ ही लिखनी होगी बच्चों, ये ध्यान में रखना है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, दिनांक कहाँ लिख रहे थे, नीचे नीचे, देखो नीचे नीचे। यहाँ पर हम दिनांक कहाँ लिख रहे थे, नीचे नीचे। क्यों, क्योंकि हमने भेजने वाले का पता नहीं लिखा। तो भेजने वाले का पता जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग दिनांक को उसी के नीचे लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया मेरे बच्चों, यहाँ पर भेजने वाले का जो पता लिखा उसी के जस्ट नीचे हमने क्या कर दिया, दिनांक लिख दिया। ये ओके। अब आगे देखो, फिर वही पुराना नियम आ गया। फिर क्या हुआ, प्रेषक का पता के बाद आ गया प्रेषिति का पता। वही सेवा में विद्युत अधिकारी, पहले हम प्रधानाचार्य को लिख रहे थे, अब किसको लिख रहे हैं मेरे बच्चों, विद्युत अधिकारी को। डिब्रूगढ़, ये अपने अपने तरफ से लिखा है, अपने अपनी तरफ से लिखा है। अब यहां पर आप लोग नोटिस कर सकते हो, यहां पर इसके बाद विषय नहीं लिखी हुई है, विषय। तो कई जगह क्या है मेरे बच्चों, विषय की अनिवार्यता खत्म हो जाती है, विषय लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं रहती क्योंकि यहाँ का जो विषय है ना वो थोड़ा सा गंभीर है। तो गंभीर विषय में क्या है, विषय वस्तु को पूरा ही पढ़ना होता है, पूरा ही पढ़ना होता है। यहाँ विषय नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप हर पत्र में विषय लिखोगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कंपलसरी। सब्जेक्ट आपको लिखना ही लिखना है, विषय आपको लिखना ही लिखना है। फिर वही आ गया नियम महोदय, अर्थात संबोधन आ गया। संबोधन के बाद आपने विषय वस्तु में लिखा, मैं आपका ध्यान बिजली संकट की ओर दिलाना चाहता हूं, या फिर मैं आपका ध्यान अपने पत्र की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। ये आप हर पत्र में लाइन लिख सकते हो। पिछले 6 मास से नगर की विद्युत आपूर्ति खंडित हो गई है। जब चाहे बिजली चली जाती है, घंटों घंटों तक नहीं आती है, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा कई समय तक नहीं आती है। आगे देखो मेरे बच्चों, महोदय मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे जैसे अन्य विद्यार्थी भी बिजली गुल होने के कारण से बेहद तनाव में हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा करियर चौपट हो जाएगा। कृपया आप कुछ कीजिए जिसमें हमें नियमित बिजली मिलती रहे। भवदीय, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, भवदीय। वहां पर क्या लिखा था, प्रार्थी। तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं है भवदीय लिखो, प्रार्थी भी लिख सकते हो, प्रार्थी भी सही है। और इसके बाद क्या लिखा है, केवल कृष्ण। केवल यहाँ पर ध्यान रखना नाम है ये, केवल का मतलब ये नहीं ओनली, ओनली वाला केवल नहीं है ये केवल का मतलब केवल कृष्ण इसका नाम है। तो ये तो अपनी तरफ से लिखना है, आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हो इसमें, क्योंकि नाम तो दिया हुआ है नहीं। देखो आप, आपके पास यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया हुआ था, देखो रामचंद्र। तो आप लोग मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे जो मैंने अभी जानकारी दिया आपको। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पत्र में जो जो मोस्टली चीजें वो नोटिस करनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले मैंने भेजने वाले का पता लिखा है इसमें, उसमें नहीं लिखा था। यहाँ विषय नहीं लिखी हुई है,
उसमें विषय लिखी हुई थी और आपको भी विषय हर पत्र में लिखनी है। तीसरी बात, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैं आपका ध्यान अपनी बिजली संकट की ओर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मैं आपका ध्यान, हर पत्र में लिख सकते हो औपचारिक में आप, मैं आपका ध्यान, ये लाइन रट लो, आप पहली लाइन में लिख सकते हो, मैं आपका ध्यान अपने अपने पत्र की ओर केंद्रित करते हुए कहना चाहता हूं कि ये लाइन आप हर पत्र में यूज कर सकते हो औपचारिक पत्रों में। फिर आप लोगों को जो मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दिया आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। तुम 454 प्रेम नगर जोधपुर की निवासिया सुमेधा हो, सुमेधा नाम है और एड्रेस आ गया सुमेधा का एड्रेस आ गया। यस, आगे देखो, तुम्हें तुम्हारी सहेली रंजना को पत्र द्वारा बधाई भेजनी है। रंजना को क्या करनी है, पत्र द्वारा बधाई भेजनी, जिसमें तुम्हें और अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। जिसमें तुम्हें क्या करना है, और अधिक आगे की प्रेरणा दी गई है। अपनी सखी को इस बधाई पत्र के प्रत्युत्तर में एक कृतज्ञता पत्र लिखो। आधे बच्चे तो इसके अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। इसमें क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना। इस पत्र में क्या हुआ कि तुम्हें एक पत्र मिला, तुम्हें एक पहले पत्र मिला। उस पत्र में क्या हुआ था कि तुम्हें पास होने पर तुम्हें तुम्हारी सखी जो थी कोई, उसके द्वारा बधाई भेजी है, जिसमें तुम्हें और अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। क्या कहा गया है कि तुम पास हुए हो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, और तुम ऐसे ही कामयाब होते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब तुमने इस पत्र को पढ़ा और तुम्हें बड़ा ही अच्छा लगा, तो तुम अपनी सखी को, तुम अपनी फ्रेंड को प्रत्युत्तर मतलब जवाब में, कृतज्ञता का मतलब होता है कि उसके प्रति सादर भाव से, सम्मान की दृष्टि से उसके प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट करते हुए एक पत्र लिखिए। कौन सा पत्र लिखना है इसमें, धन्यवाद पत्र लिखना है, कि उसने जो तुम्हें मोटिवेट किया है, तुम्हें जो प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, जो तुम्हें बधाई दी है, तो उसके उपलक्ष्य में तुम एक पत्र लिखोगे। अब देखो यहाँ पर केवल और केवल तुम्हारे पास खुद का नाम है, भेजने वाले का नाम है और पता है। इसके अलावा प्राप्त करने वाले का पता भी नहीं है, और अनौपचारिक पत्रों में प्राप्त करने वाले का पता लिखते भी नहीं है, क्योंकि यह पत्र तो मेरे बच्चों इनफॉर्मल है। और इनफॉर्मल में आप सबको पता है कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें प्राप्त करने वाले का पता नहीं लिखा जाता है। लिखना भी चाहो तो आप नीचे नीचे लिख सकते हो। इस पत्र को आप खुद अपने तरीके से तैयार करोगे, अच्छे से तैयार करोगे। अगर आपसे नहीं होता है तो कल मैं आपको समझाऊंगा। बाकी अपेक्षा है कि आप लोग इस पत्र को बहुत अच्छे से समझ करके हल कर दोगे। अनौपचारिक पत्र है, इसमें ध्यान रखना प्राप्त करने वाले का पता नहीं आएगा, भेजने वाले का ही पता आएगा केवल। इसमें विषय नहीं आएगी, इसमें संबोधन आएगा, अभिवादन भी आएगा, जैसे प्रिय सखी, सादर नमस्कार। फिर उसके बाद विषय वस्तु आएगी कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ आप भी वहाँ कुशल होंगी। फिर स्वनिर्देश में आएगी आपकी सहेली, फिर हस्ताक्षर में आएगा उसका नाम, और फिर नीचे नीचे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्राप्त करने वाले का पता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त की है। आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैंने एक पत्र भी दिया है, जिसे आप लोग घर पर आसानी से हल कर सकते हो, और आप लोग इसे हल करेंगे भी। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कल की कक्षा